दिलकश हो तो हर तरह से असर रखता है, कभी साज के साथ, कभी आवाज के हमरा। दिल से लाइव में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। यहाँ गीत सुनाए जाते हैं या गीतों की कहानी आप तक बयां की जाती है। यहाँ आपसी रिश्ते को मजबूत करने की बात आती है, आपसी राब्ता होता है, कई बातों का खुलासा होता है। और आज चूँकि सैटरडे है और सैटरडे स्पेशल में आपको इंतज़ार रहता है कि कौन सी शख्सियत हमारे इस प्रोग्राम में महवे गुफ्तगू होंगी, जिनकी ज़िंदगी की जद्दोजहद के बारे में आपको जानने को मिलेगा। आपको ये जानने को मिलेगा कि भाई हम बाज़ वक्त अपनी ख्वाहिशात का यूं ही दम तोड़ देते हैं क्योंकि हमें स्ट्रगल से गुजरना नहीं होता। हमें लगता है कि ये सफ़र का गुबार जो है इसे पलकों पर तारी नहीं रखना, इसे उतार के फेंक देना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन में आती हैं जब हम अपनी मंजिल पा लेना चाहते हैं। लेकिन आज दिल से सैटरडे स्पेशल में उस एक शख्स से आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ जिन्होंने बड़ा तवील सफ़र हिंदुस्तानी सिनेमा में गुजारा है। लगातार 22-23 सालों से ये इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, लेकिन इन्होंने अभी भी हिम्मत नहीं हारी है। बीच में बहुत बेहतरीन नगमे आए हैं, बीच में कभी थोड़ा ठहराव आया है तो टेलीविज़न की तरफ इन्होंने अपना झुकाव किया, लेकिन हिम्मत को पस्त कभी नहीं होने दिया। तो चलिए, अब आपका दिल बेकरार हो रहा होगा, ये सोच रहा होगा कि भाई ये शख्सियत है कौन। अखियाँ मिलावांगा कमांडो 3 का ये गाना आपकी जुबान पे तो चढ़ा ही होगा। यस, इस गाने से शायद आपको याद आ गया होगा कि किन की मैं बात करने जा रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ साहिर सुल्तानपुरी साहब की। साहिर सुल्तानपुरी साहब, बहुत बहुत आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जब नगमगी करते हैं ना, जब आप लिखते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है क्योंकि आपकी जो ज़बान है, आपके जो अल्फाज है, आपके जो शब्द है, आफहम ज़बान में भी वो इस्तेमाल हम करते हैं, कहीं ना कहीं पंजाबी टच भी होता है। आपकी खासियत ये है, आप ट्यून्स के हिसाब से चलते हैं जी। जो मजरू साहब ने शुरुआत की थी ट्यून्स पे लिखना, जी 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 बिल्कुल। अगर एक राइटर, एक शायर सीख जाए तो लंबी पारी खेल सकता है। किस तरह की डायरी, किस तरह के थॉट्स आप लेकर मुंबई आए थे जिन्होंने इस ठहरावपन में काफ़ी मदद की आपकी? तो मेरा ये मानना है कि आपके इरादे जो होते हैं, आपकी जो जिद होती है, वो आपको ज़िंदगी भर एक जगह ठहरा सकती है। और उसके साथ ही साथ आपको अपना पैमाना भी पता होता है कि आप दौड़ में कितनी दूर तक जाएंगे और कहाँ तक शामिल रहना पसंद करेंगे। ज़िंदगी में आज बड़ा खुलासा करने का मौका मिला है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैं अपने घर का पहला पढ़ा लिखा आदमी हूँ। हाँ। जिसने कलम उठाई, जिसने स्कूल का मुंह देखा, जिसने तख्ती उठाई। मुझे ये था कि मैं जब भी कुछ बन पाऊंगा, जब भी मैं पढ़ पाऊंगा, रेस में जहाँ तक पहुँच पाऊंगा, लेकिन कुछ करूँगा तो अलग करूँगा। वो जिद थी मेरी, भीड़ से हटके। बिल्कुल। मैं डैडी की तरह या घर की तरह जो मेरी फैमिली का काम है, खेती करो। किसान नहीं बनना चाहते थे? किसान फार्मर नहीं बनना चाहते? ये कहना मुश्किल है, इसलिए नहीं कह सकता कि ये जो गीत है मेरे, ये क्या है, ये किसानी ही तो है, ये फसल ही तो है, मैं किसान ही तो हूँ। और हर इंसान अपने आप में, अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसान ज़रूर होता है। उसे ना नहीं, मजदूर है कहने का आपका मतलब है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप भी जो अपनी बातें कर रहे हैं, ये भी तो एक फसल ही है, ये भी एक तरह की फसल है, ये भी एक तरह की खेती है। तो मेरा ये मानना है कि ये तो नहीं कह सकते, चूंकि हिंदुस्तान पूरा किसानों का देश है और मैं बड़ा सम्मान करता हूँ किसानों का। अगर किसान है तो पूरा देश है और देश की पूरी जान है, बिल्कुल सारा हिंदुस्तान है। हाँ, बिल्कुल सही। तो बस वो जिद थी कि कुछ अलग हटकर अलग करना है। हाँ। शेरो शायरी का जो सिलसिला है या गीत लिखने का सिलसिला है, ये आपने बचपन से ही शुरू किया होगा ऑब्वियसली, जब आप स्कूल जाया करते थे। तो पहला शेर कौन सा लिखा था आपने, फिर आपने किसको सुनाया था, कि खुद को ही सुनाया था कि दोस्तों में रह के आपने सुनाया था? किस तरह की शेरो शायरी रहा करती थी, क्योंकि बाद में कवि सम्मेलनों में भी आपने शिरकत करनी शुरू की? ये शौक जिस आदमी ने जगाया, जिस बंदे ने जगाया, नाम ले लूंगा आप? ले लीजिए। सिवाय मजरू साहब की और कौन हो सकता? मैं सोच रही थी यही, क्योंकि साहिर सुल्तानपुरी और मजरू सुल्तानपुरी साहब, और मैंने पहले ही अर्ज किया कि धुनों पे लिखने का सिलसिला उन्होंने ही शुरू किया था और आपने भी उसी को पकड़ा कि भाई मुझे धुनों पे लिखना शुरू करना चाहिए। हालांकि आपने टी सीरीज के साथ जब पहले काम किया तो ट्रैक्स पे ही लिखना आपने सीख लिया वहाँ से। ये जहन में पहले से ही पैदा हुआ था कि मजरू साहब ही मेरे गुरु हैं, उन्हीं की तरह, उन्हीं के नक्शे कदम पर मुझे चलना है। जी बिल्कुल। ये कह सकते हैं कि मैं अपने आप को एकलव्य मानता हूँ, अगर आपको पता। एकलव्य,
ओके। महाभारत में एक कैरेक्टर हुआ करेक्ट करेक्ट। जिसने बगैर अपने गुरु को देखे उनको अपना मानकर तपस्या की। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल एकलव्य ही था, लेकिन मैं शेर की बात करूं तो जब कभी मैं उनको सुनता था, जब कभी रेडियो पर उनके गाने बजते थे, उस ज़माने में जब हम बच्चे हुआ करते सिर्फ रेडियो हुआ करता था और आकाशवाणी लखनऊ पकड़ा करता था, उसके बाद और कुछ होता नहीं था। तो बड़ी देर तक कभी ट्यून करने के बाद कुछ आता था। तो मुझे लगता था यार इतने अच्छे नगमे लिखने वाला बंदा कैसा होगा यार, कितना खूबसूरत आदमी होगा जो इतने सारे गाने लिखता है और इतने सारे थॉट्स लेके आता, कहाँ से लाता होगा। तो उस ज़माने में मेरे दिमाग में ऐसे ही स्कूल के टाइम में जब हम बैठा करते थे, शेर की बात कर रहा हूँ कि मेरा पहला शेर क्या पहला शेर हाँ, किस तरह का था? मास का भी नहीं था और बहुत ख़ास का भी नहीं था। हम लोग ऐसे ही बच्चों में थे। तो मेरा पहला शेर हुआ, बड़ी मुश्किल से मैंने लिखा जैसे तैसे। बड़ी मुश्किल से मतलब बहुत दिल लगा के? बहुत दिल लगा के बहुत कोशिश की कि ख्याल कुछ कहाँ से आया था? बस यूँ ही दिमाग में कि यार इतना सारा मुश्किल जो भी मुझे दिखाई देती है, जो इतनी सारी मुश्किलें हैं, इनका अंत कहीं तो होगा। तो वो पहला शेर था कि माना गर्दिशों ने तानी है चादरें, माना कि गर्दिशों ने तानी है चादरें, इस उम्मीद में बैठे हैं कभी तो सैर होगी। वाह 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 वाह, कितने साल के आप थे और इतना खूबसूरत शेर आपने लिखा? तकरीबन उस समय मेरी 12-13 साल की उम्र होगी, 12-13 साल। 12-13 साल में इतना अच्छा शेर, वाह 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 वाह। तो लोगों को, मैं कई बच्चों को मैंने सुनाया जो मेरे हम दोस्त थे, जो हम सफ़र थे हमारे, जो पढ़ा करते थे हमारे साथ, तो मैंने उनको सुनाया, बोले यार देख भाई ये शायरी वारी अपनी समझ में नहीं आती। हाँ। तो ये इतना तू ये चादरें और ये तकिए गिलाफ कहाँ से ले आया? तो बट ये बड़ा वसी शेर था। हाँ। ऑब्वियसली इसमें जिंदगी की काफी सच्चाई तो छुपी थी। फिर और भी ऐसे कई बार ऐसा कई लोगों ने पूछा, कई बार ऐसी बातें होती रहीं। कभी कभी छोटे छोटे मुशायरों में फिर इक्का दुक्का मौका मिला कि अच्छा, तो गज़लें आप कहाँ हाँ, करते थे? कि आप चलिए कुछ सुनाइए। दोस्तों के कहने पर ही फिर मुंबई आए ऑब्वियसली जी। तो उसने कहा बड़ा अच्छा कहते हो यार, क्या कर रहे हो अब यहाँ, चलो अब निकल पड़ो जी, मुंबई बिल्कुल। की तरफ। जी। जब आप मुंबई की तरफ आए, आई गेस 90s में ही आप आ गए। 97-98 के आसपास। ओके, क्योंकि 1999 जी, जी, में हाँ। आपकी वो धर्मेंद्र साहब के साथ वो फिल्म जी, जी, आई थी, काली की सौगंध। काली की सौगंध। जी। तो पहली फिल्म इतनी बड़ी धर्मेंद्र साहब के साथ। खैर उससे पहले टी सीरीज के साथ टी-सीरीज़ के साथ किया। जी, जी, जी। ट्रैक्स पे लिखना शुरू किया था आपने। जी, जी, बिल्कुल। वो भी लंबा काम रहा जी, जी, आपका। जी, जी। खैर कहने का मेरा ये मकसद है और सवाल भी मेरा आपसे यही है कि क्या डायरी वायरी लेकर आए थे मुंबई आप, अपनी शेर व शायरी, गीतों की डायरी, ये जाऊंगा वहाँ पे प्रोड्यूसर्स को दिखा दूंगा? जी। क्योंकि आपको कोई गॉडफादर नहीं था, यहाँ जी। कहाँ आना है, किसके पास रहना, वो भी आपको पता नहीं है, ब्लैंक आप। तो यहाँ आने के बाद आपको ये भी पता होगा कि भाई स्ट्रगल कितनी है मुंबई में। अगर आपका कोई अपना नहीं है तो आप रहेंगे कहाँ, क्या करेंगे? तो यहाँ आने के बाद फिर आप रहे कहाँ, किस तरह से आपने स्ट्रगल के मराहिल देखे? बड़े सारे ख्वाब थे आंखों में कि भाई सपने थे, सपनों की नगरी मुंबई। सपने और लेकर हाँ, और मैं तो खुली आंख से सपना देख रहा था। हाँ। हाँ, आंखें हमारी कभी बंद नहीं थी। क्यों तो एक जगह कहीं हमने पढ़ा कि ख्वाब वो नहीं होते जो सोकर देखे जाते हैं। आंखें बंद करके आप ख्वाब देखो, वो ख्वाब नहीं होते। ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने ना दें, हाँ। जो आपकी नींद हराम कर दें, वो ख्वाब होते हैं। तो आपकी नींदें हराम हो गई यहाँ? बेशक, वो एक छोटा सा मेरा शेर है हाँ। कि बड़े दिन जलाए हैं, बड़ी रातें जलाई हैं, तब जाके मेरी शायरी में वो बातें आई हैं। वाह 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 वाह। मेरा सफ़र जब घर से शुरू हुआ तो मुझे पता नहीं था क्या करना है? कि करना क्या है। कितने पैसे लेकर आप आए थे मुंबई? 115 रुपए के आसपास थे मेरे। 115, ये 1997 की बात? यस। और उस समय मतलब कुछ 100-110 रुपए का टिकट था। वो कोयले वाला इंजन चलता था। वो देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मुझे कभी कभी बड़ी खुशी होती है कि हमने कितनी तरक्की की है। कोई ऐसा कठिन सफर जो आपको याद आ रहा है कि कभी खाने को कुछ नहीं है, करे तो क्या करें? इस मामले में आप फॉर्चुनेट रहे हैं कि नहीं रहे हैं? काम के लिए स्ट्रगल कम होता था, रोटी के लिए स्ट्रगल ज़्यादा होता था, क्योंकि रोटी का कोई बंदोबस्त नहीं था तो फिर आपके पास। उसके लिए क्या करते थे आप? वो थोड़ा लिखने विखने का काम करते थे या फिर
क्या किया आपने? अपने छोटे मोटे और जॉब्स किए हैं कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं किया। तो कैसे कैसे हो सिर्फ पाए? सिर्फ जिद है जिसने हमें जिंदा रखा। और उस जमाने में जो भी दोस्त मिले, अच्छा, दोस्त लोग जो भी जो दोस्त बनते रहे, या फिर कोई और मिला, कोई गांव का मिल गया, तो इन लोगों ने बड़े सहारे दिए। बट आप किसी आदमी का नाम जहन में लेकर नहीं आए थे इनके पास जाना, इनसे जी नहीं, मिलना जी है? नहीं, जी नहीं, ओके, जी नहीं। बट ये था कि मुझे कुछ अलग करना है, और वो अलग फिल्म लाइन में करना है, ये तो पक्का था। कहते हैं ना कि मुंबई एक ऐसा शहर है किसी को भूखा नहीं रखता है। जी बिल्कुल। यहाँ वड़ा पाव से भी आपका जी गुजारा बिल्कुल, चलता है। बिल्कुल। तो वड़ा पाव भी खूब खाए होंगे आपने, वड़ा पाव से गुजारा चलाया होगा। बहुत सारा, मतलब यूं कह सकते हैं वो दौर जो है मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम पार्ट है। अगर वो दौर मैंने देखा ना होता तो मुझे लगता है कि रोटी की कीमत मुझे पता नहीं होती। तमाम सारी बातें होती थी, पैसे भी जाते थे, लेकिन कभी जवाब नहीं आता था। नाकामी का मुंह देखना पड़ा आपको जी बिल्कुल, शुरुआत में। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी अच्छी उम्दा शायरी करने के बावजूद भी कभी दिल टूटा किन्हीं बातों को लेकर? बहुत कुछ याद आता है, बड़ा कटु सत्य लगता है और बहुत कड़वा लगता है। उस दौर में जो दौर चल रहा था, उस ज़माने में जब मैं आया तो समीर साहब का बड़ा दौर था। हाँ, उनका बड़ा चले। नदीम श्रवण साहब थे, अनु मलिक साहब थे, आनंद मिलिंद जी थे, बहुत सारे लोग हैं। तो नाम तो मैं किसी का नहीं लूँगा, लेकिन कई लोगों ने ऐसा कहा है कि दिल, जिगर और नज़र और ये कमर लिखने के लिए बहुत सारे लोग हैं। गलत जगह आए हो और गलत दौर में तुम सफ़र कर रहे हो। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं, नए दौर की बातें, मतलब अभी जो चल रहा है वैसा कुछ लिखो। दारा हाजिर में जो चल रहा है, जो चल रहा है, जो लोगों को, और वो ज़रूरी नहीं कि मैंने तुम्हें कह दिया तो तुम कल लेके आ जाओगे। उस तरह का लिखो, लोगों से मिलो। कोई मेरे भरोसे बैठ मत जाना कि हमने कह दिया है तो आके तुम यहीं बैठोगे। हाँ। तो वो दौर भी मैंने देखा। तो वो जो चीज़ रही है, कई बार ऐसा हुआ है कि अच्छा ठीक है आपने सुना दिया, जाइए ना आप भाई, देखिए और भी शायर हैं, बहुत सारे शायर हैं। बोले आप शायर हैं तो आप शायरी कीजिए। अच्छा, गीतकारी और गीतकारी छोड़ हाँ, दीजिए। गीतकारी आपके बस की बात नहीं है। ऐसा बोला लोगों ने पहले, फिर आप गीतकार बन गए। ऐसे हाँ। गीतकार बन गए तो बन गए। और फिर वो देखिए ना, हर दौर के साथ आप जी चले। बिल्कुल। पंजाबियत का असर आपने डाला। बिल्कुल। आपने तो इनफैक्ट कुड़ियों का जमाना में आइटम गाना भी कर लिया, और उसका टाइटल ट्रैक कुड़ियों का जी बिल्कुल, जमाना, जी रेखा बिल्कुल। और वहीमा चौधरी जी पे जी फिल्माया बिल्कुल, गया, वो भी सच जी करके बिल्कुल, बोला। जी बिल्कुल। और साथ उच्चक्के में फिर आपकी कव्वाली थी मेरी, सॉन्ग्स जी, आ जी। गए, साथ उच्चक्के में आपकी कव्वाली आ गई। जी 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 बिल्कुल। और एक फिल्म है जिसमें आपका सूफी सॉन्ग भी आ गया, कॉलेज कैंपस। कॉलेज कैंपस में हाँ आपका हाँ, सूफी यस यस सॉन्ग यस था, यस है यस, ना? जी जी बिल्कुल। तो इस तरह के गाने भी आपने लिखे। और फिर विपुल अमृतलाल शाह पे आप पर एतबार किया, तो फिर मनन शाह जैसे आपको म्यूजिक डायरेक्टर मिल गए, और फिर अखियां मिलावांगर मिल जी गया बिल्कुल, आपको। एतबार की अगर हम बात करें, क्यों नहीं कर पाता है कोई फिल्म मेकर या कोई म्यूजिक डायरेक्टर एतबार किसी गीतकार पर? कई बार होता है कि कुछ लोग सिर्फ फिल्मकार होते हैं, अच्छे कलाकार होते हैं, अच्छी फिल्में बनाना चाहते हैं और बनाते भी हैं, लेकिन शायद हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते उस समय जब उन्हें ज़रूरत होती है हमारी। मेरे हिसाब से फिल्म मेकर को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, सब्र के साथ काम लेना चाहिए कि भाई जो ट्रेंड है उसी को हमें लेके नहीं चलना है। नए नए लोगों को भी चांस देना। हो सकता है उसमें कोई ऐसा बंदा हो, साहिल सुल्तानपुरी जैसा, जिसके पास कुछ अलग हो करने जी के बिल्कुल। लिए। आपने तो टेलीविजन सीरीज भी किए हैं। चंद्रकांता की कहानी बड़ा ही जी पॉपुलर बिल्कुल, गाना है, जी बिल्कुल। हमारे जुबान पे चढ़ा हुआ है। कभी कभी लगता है कि वाकई में साहिल साहब ने वो लिखा होगा, पता चलता है कि साहिल साहब इस तरह का भी लिख सकते हैं। जी बिल्कुल। मतलब आप ढले हैं, जी बिल्कुल। युग के साथ आप ढले हैं। ये आपने समझ लिया बाद में कि एक शायर को अगर गीतकार बनना है तो उसको ढलना पड़ेगा हर एक एतबार से, और ढालना पड़ेगा अपने आप को हर एक एतबार से। मैं नहीं चाहती हूँ कि तो संजीदा माहौल बन जाए। सफर तो जिंदगी को कटना है, लेकिन जी बिल्कुल। क्या कहों के साथ कटना चाहिए। जी, 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 चिप्स रखी है, ये एक एक करके आपको खोलना पड़ेगा और हम आपकी आजमाइश होगी। वेल, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक साहिल साहब। जी थैंक यू। हम आप सभी से मिलेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। देखते रहिए अपना चैनल प्रोग्राम दिल से लाइव, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। दिल से लाइव में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। हमारे साथ आज दिल से लाइव में जुड़े हैं साहिल सुल्तानपुरी साहब। साहिल सुल्तानपुरी साहब, जी। ब्रेक हमने लिया, ब्रेक के बाद हम हाजिर हुए हैं, और इस बीच भी कई सारे विचार आपके जहन में आ रहे होंगे। ये आ रहा होगा कि रखा क्या है इस कप में, कौन सी आजमाइश है, तो एक एक करके निकालिए। आइए,
आपने लिखा है आर डी बर्मन, बेताब, हाँ, आर डी बर्मन संगीत पर्वतों से आज मैं टकरा गया, 1983 में फिल्म आई थी। सनी देओल की पहली फिल्म, यस, अमृता सिंह साथ में। इन गानों का शाहकार जो है वो तो मतलब बख्शी साहब, आनंद बख्शी, विदाउट फेल। अच्छा ठीक है, पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तो आप आपको मोहब्बत बयां करनी है, कुछ इससे मिलता जुलता शेर मुझे कहना है जिसमें रोमांस भी आ जाए, पर्वत भी आ जाए, उसमें ये आए कि भाई फांद कर मैं, चीर कर मैं, दुनिया से लड़ झगड़ कर मैं आपके पास आना चाहता हूँ। ओहो, मेरा एक गाना था, कभी मैंने लिखा था कि पर्वतों पर ये धीरे धीरे उड़ते हुए बादल पर्वतों से प्यार करते हैं, दिल है दीवाना, मौसम सुहाना, हम इंतजार करते हैं। ये उस दौर की लाइनें हैं जिस दौर का ये कौन है। सी फिल्म में आया था ये आया नहीं था, किसी ने ट्यून बनाई थी, बट गाना आया नहीं। अच्छा, कुछ फिल्में डिब्बा बंद हो जाती हैं, जी। आप कभी दुखी हो गए इस बात को लेकर कि आपकी कोई फिल्म जो दिल से आपने लिखी थी लेकिन बाद में वो रिलीज नहीं हो पाई, डिब्बा बंद हो गई, कभी मलाल रहा इस बात का? कई सारी फिल्में हैं जो किसी ने मुहूर्त किया, किसी ने आधी बनाई, कोई डिब्बे तक पहुंच गई कि हाँ भाई सारी रीलें बन गई हैं, अब एडिटिंग में जाएगी, पिक्चर रिलीज़ होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और तमाम बार ऐसा भी होता है कि जब आप एक पिक्चर को, अभी दौर है कि आज ये है, आज ये दौर चल रहा है गानों का, तो आपने आज के हिसाब से गाने लिखे और पिक्चर को आते आते 4 साल हो गए, तो लोग ब्लेम देते हैं, क्या लिखा है यार, तो पुराना लग रहा है। तब तो दौर अलग था, अब दौर वो दौर और था, ये दौर और है। और हर दौर आपने देखा और हर दौर जी, बिल्कुल। बदलता देखा भी है, आपने दौर बिल्कुल। के साथ चले भी हैं आप। तो कई बार दिल को समझा लेते हैं। दिल को बहलाने का ख्याल गालिब तो कभी गालिब बनना पड़ता है। हाँ, गालिब बन तो खैर नहीं सकते, लेकिन अब चूंकि वो बुजुर्ग हैं, सीखा उन्हीं से है। कुमार शानू के साथ भी आपने फिल्म की, जी, फिल्म का नाम था संडे क्यों आता है। ये संडे क्यों आता है। जी जी। राइटर के साथ उनका इक्वेशन कैसा? नहीं, बहुत अच्छा। कई सारी चीज़ें हैं, जैसे आप कहते हैं कि ये मुलाकात, तो पूछेंगे नुक्ता यहाँ है, ख्वाब, ओह नुक्ता है, अच्छा कैसे प्रोनाउंस करेगा तू, अरे वाह, फिर वो करेक्ट करेंगे। और मैंने एक बड़ा मतलब एक बड़ा मज़ेदार किस्सा तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो मेरा जो पहला अनुभव रहा उनके साथ काम करने का, उनके साथ फिल्म करने से पहले मैंने पहला गाना उनके साथ किया ज़िंदगी में फिल्म के लिए। पहले तो आज की बात की तो सुपर डुपर मतलब बम्पर हिट, तो वो इतना बड़ा नाम कि उस दिन तो मैं रात भर सोया नहीं। तेरे इश्क ने जगने न दिया, तेरे इश्क ने सोने न दिया। फिल्म का नाम था शेखू और साबिरा। उस गाने के बाद फिर काफ़ी सारा वक्त रहा बीच में जब हम कभी मिल ही नहीं पाए। क्यों भी मिले, लेकिन दोस्ताना रहा, हाँ दोस्ती रही। हाँ। ओके, इसके साथ हम बात करेंगे आशा जी। आपने उनके साथ काम किया और माया फिल्म के लिए, और माया फिल्म जो है उसमें उन्होंने एक्ट भी किया था। जी बिल्कुल, उनकी मेरे ख्याल से एज ए लीड रोल पहली फिल्म एज ए थी। लीड रोल, क्योंकि यस यस यस। बचपन में तो बहुत सारी हाँ फिल्में हाँ हाँ किए हाँ थे। हाँ हाँ और कई गेस्ट अपीयरेंस भी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। एज ए लीड रोल उनकी पहली लीड फिल्म रोल थी। फर्स्ट फिल्म थी हाँ, उनकी। तो उसमें आपने गाने लिखे। जी। अब आशा जी के साथ तो जिन जिन से मेरी बात हुई सारे सेलिब्रिटी कह रहे हैं कि उनके साथ काम करने का तो अनुभव बहुत ही कमाल का। तो आपका अनुभव कैसा रहा? क्या उन्होंने भी इसी तरह से पूछा आपको कि नहीं मैं पहले लिरिक्स देखना चाहूँगी, नुक्ता है कि नहीं है, जबकि वो धुरंधर उनके साथ काम कर चुकी हैं, उनके साथ कैसे अनुभव रहा? उनके साथ अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। मतलब एक लीजेंड के साथ काम करने का जो आपको सुकून मिलता है वो तो था ही, उसके साथ साथ उनके काम करने का जो अंदाज़ है वो आप बहुत कुछ सीखते हैं, हर कदम पे सीखते हैं। और आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा दर्शकों के साथ भी। इस फिल्म को करने से पहले मैंने एक गाना उनके साथ किया था, वो सिंगल गाना था। पहली मेरी सीटिंग जो हुई बर्मन साहब के घर पे ही हुई, उनके सिटिंग रूम पे हुई खार में। आशा जी को मैं सबसे पहले दरवाज़ा खुलते ही मैंने पैर छुआ, आशीर्वाद लिया। लय संस्कारी जिसको नहीं पाई, बसा बसा। तो सामने एक सोफ़ा पड़ा था, वहाँ बैठे, बोले पानी पियोगे? तो उनके मुंह से वो पानी पीना सुन के मतलब, और ख़ुद कोई नहीं। उसके बाद उन्होंने ये मुझे बताया कि जहाँ आप बैठे हैं साहिल साहब, मजरू साहब वहाँ बैठ चुके हैं, आनंद बख्शी साहब वहाँ बैठ चुके हैं, गुलजार साहब वहाँ बैठ चुके हैं,
और उन्होंने एक कहानी बताई कि भाई जो गुलजार साहब का गाना मेरा थोड़ा सा सामान, थोड़ा सा इजाजत फिल्म का। हाँ, तो बोले वो गाना यहीं बैठ के कंपोज हुआ था। तो मुझे लगा ज़िंदगी में साहिल क्या पालोगे, क्या कमा लोगे, यही तो कमाया है, यही कमाई तुम है। यही कमाने तो आए थे, तुम राइटर ही बनने आए थे, तुम अलग ही करने आए थे ना, तो तुमने अलग किया, तुम राइटर बन गए। अब कितने बड़े बनते हो कितने छोटे बनते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ तक माई फिल्म की बात करें तो माई फिल्म में एक बड़ा खुलासा करने जैसी बात है कि उस माई फिल्म से उनकी पोती ने हमारे गाने से डेब्यू किया था फिल्म के लिए। मुझे कोई अवार्ड मिलता नहीं मिलता, मैं फिल्म फेयर मारता हूँ नहीं मारता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उन लोगों के साथ काम करके यहाँ तक पहुँचा जो अपना मकाम इस तरह रखते हैं कि लोग उन्हें अपने सामने मिसाल रखते हैं। तन्हाई आपको पसंद है लगता है? यस, आपको एक शेर नज़र करना चाहूँगा, आप सबको एक नज़र करना चाहूँगा। ये शेर, किसी के दिल में मुझे रहने की आदत नहीं साहिल, मेरी तन्हाइयों की छत अभी तक मेरे सर पर है। खोने पाने वाली बात साहिल साहब कब करते हैं? क्या उन्होंने मुंबई में पाया ज़्यादा है कि खोया ज़्यादा है, या खोकर भी कुछ पाया है? मैं तो साहिल हूँ, मैं तो साहिल हूँ, दरिया है हम सफ़र मेरा। मैं तो साहिल हूँ, दरिया है हम सफ़र मेरा, इसी के साथ बहते जाना शायद है मुकद्दर मेरा। वाह वाह, मैं चाहूँगी आप इसी तरह से बहाव के साथ चलिए और आगे अपना काम जारी रखिए। फिल्में तो आपकी बहुत हैं जो आपने की है। अगर हम कहेंगे कि एक 20-22 साल के करियर में कोई 100 या 200 फिल्में भी करता है, वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि अगर आप 20-22 साल के करियर में सिर्फ 20 या 30 फिल्में भी करें, वो फिल्में अच्छी होनी चाहिए और आपको फख्र होना चाहिए जो आपने काम किया है वो अच्छा। जी बिल्कुल, बेशक है बेशक ना? बेशक। क्वांटिटी पे भरोसा नहीं करते हैं आप, क्वालिटी पे जी, भरोसा क्वालिटी, करते हैं और जी जी यही जी होना चाहिए। बिल्कुल। साहिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए, बड़ा मजा आया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। मैं उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको साहिल सुल्तानपुरी साहब के साथ बेहद पसंद आ गया होगा। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अलग जावियों पर से पर्दा उठाया और आप तक ये बात भी पहुँचाई कि भाई संघर्ष से इंसान को कभी गुरेज नहीं करना चाहिए, ना कि डरना चाहिए, बल्कि अपने हौसले के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। बस अपना काम ढंग से करेंगे तो मंजिल देर से ही सही मिलेगी तो आपको ज़रूर। सफलता देर से ही सही आपके कदम चूमेगी तो ज़रूर। इन्हीं बातों के साथ, पॉजिटिव विचारों के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त। यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी ऑलवेज, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं। मिलेंगे कल नए अवतार में, तब तक के लिए ढेर सारी दुआओं के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा एंड खुदा हाफिज़।